हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो, और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो, और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के डाइट प्लान, बिकॉज अभी आप सभी को पता है कि कल नवरात्रि है, और नवरात्रि के अंदर काफ़ी सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि इसमें हमारा बहुत अच्छा वेट लॉस हो सकता है। तो हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरा नवरात्रि प्लान बनाया है, नवरात्रि डाइट प्लान बनाया, किस समय क्या लेना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको पूरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाऊंगा कि कब आपको मील कौन सी रखनी है। क्योंकि देखो नवरात्रि के अंदर एक्चुअली क्या होता है ना कि जिसका वेट रुका हुआ ना उनका भी वजन कम हो जाता है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, बिकॉज आप 9 दिन भूखे रहते हैं। अब नवरात्रि के अंदर भी 2 तरीके से वजन के जो व्रत है वो किया जाता है। एक तो होता है कि आप सुबह से शाम तक भूखे रहते हो, रात को अपना फास्ट खोलते हो। एक ये रहता है कि वो लास्ट में यानी कि 9 दिन तक वो उपवास रखते हैं, उसके बाद में आप खाना खाते हैं। तो उनके लिए तो ये डाइट प्लान नहीं होगा, लेकिन जो रात को व्रत खोल रहे हैं तो उनके लिए डाइट प्लान हो सकता है। और पूरे दिन भर में अपने डाइट को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका जो वेट लॉस हुआ भी है वो वापस से रीगेन नहीं हो। तो हर्बल लाइफ का जो ये वेट लॉस डाइट प्लान है हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि 9 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है कि अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वर्कआउट्स को यहाँ पर ऐड नहीं करना है। कोई भी एक नॉर्मल आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी है ताकि आपका अच्छे से फैट लॉस हो जाए और फैट लॉस में हेल्प मिले। क्योंकि अगर आप वर्कआउट्स भी यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे और आपका फास्ट भी है तो बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएगी, है ना। तो वहां पे आपको फिर वीकनेस आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट्स को यहाँ पर स्किप करेंगे 9 दिन के लिए, और 9 दिन यहाँ तो आप वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, नॉर्मल आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, आपकी जो मील है वो परफेक्ट टाइम पर आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मील स्किप कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी मील को स्किप कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है फैट लॉस जर्नी के अंदर। नंबर 3, आपको इसके अंदर वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी भरी भरी महसूस करेगी, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी बहुत ज़्यादा, है ना। और दूसरा क्या है ना कि 9 दिन आप भूखे रह रहे हैं तो 9 दिन के अंदर आप जितना पानी अच्छा करेंगे ना तो आपकी बॉडी का फिल्ट्रेशन अच्छा होगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एवरी डे, नंबर 4, आपको एवरी डे अपनी बॉडी को एनालाइज करते रहना है, ट्रैक करते रहना है, ताकि आपको जो भी आप डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें क्या चीट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीजें वहां पर आपको पता चल जाएगी। तो ये नॉर्मल है। और इसके अंदर आपको 9 दिन तक आपको बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 9 दिन ऑलरेडी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है, मतलब हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को हम यूज करते थे। सबसे फर्स्ट आप लेते थे यहाँ पर फॉर्मूला 1, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर लेते थे शेक मेट। तीसरा हम यहाँ पर लेते थे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PPP। और चौथा हम लेते थे यहाँ पर अफ्रेश। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा। मैं इसको यूज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोगों को डाउट होता है कि सोया जो होता है वो अन होता है। देखिए इसके अंदर जो सोया आइसोलेट जो प्रोटीन लिया गया है ना, वो उसका कंटेंट लिया गया है ना, प्रोटीन लिया गया है, सिर्फ प्रोटीन सोर्स लिया गया है। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया, तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं यहां पर शेक को ऐड नहीं करूंगा इस डाइट में। मैं विदाउट शेक आपको मैं यहां पर आपको पूरा डाइट प्लान बताऊंगा। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पे अफ्रेश को हम रखेंगे। अब ये आपका पूरा किट है, तो फॉर्मूला 1 की जगह तो हम यहां पर लेंगे मल्टीविटामिन। ओके, यहां पर हम इसका ऑप्शन रख सकते हैं। शेकमेट को हम यहां पे क्रॉस करेंगे, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को क्रॉस करेंगे, और फॉर्मूला 1 को भी हम क्रॉस करेंगे। सिर्फ हमने फॉर्मूला 1 की जगह यहां पर मल्टीविटामिन को रिप्लेस किया है, और अफ्रेश यहां पर हम कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज अफ्रेश के अंदर ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिससे आपका फास्ट टूटे।
ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मल्टीविटामिन ले रहे हैं और एक और ले रहे हैं हम यहाँ पर अफ्रेश। तो ये आपके बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं फाइबर कॉम्प्लेक्स। ओके, फाइबर कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं जो आपको बेस्ट हेल्प करेगा आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए। तो ये हम लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया कि हमें क्या क्या रिप्लेस करना है। अब 3 यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं। फर्स्ट ले रहे हैं हम फॉर्मूला 1 फॉर्मूला, सेकंड हम लेंगे फाइबर कॉम्प्लेक्स, और तीसरा हम लेंगे यहां पर अफ्रेश। और सॉरी, फॉर्मूला 1 नहीं लेंगे, यहां पर हम लेंगे मल्टीविटामिन, फॉर्मूला 2 है ना, मल्टीविटामिन बोलते हैं जिसको, मल्टीविटामिन। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हम यहां पर ऐड करेंगे। अब यहां पर हम पूरा हमारा डाइट प्लान तैयार करेंगे। जैसे मैंने आप पूरा डाइट प्लान बताया है वो मैं यहां पर आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके क्या करना है। सबसे पहले देखो, आपको सुबह उठते ही आपको वॉकअप, यहाँ पे आपको सुबह उठते ही आपको लगभग 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर लेना है। ये आपका कंपलसरी है, ठीक है, वार्म वाटर ये आपको लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं डाइट प्लान को अपनी डायरी पेन लेके, क्योंकि ये जो डाइट प्लान है इसके अंदर हम मिनिमम टू मिनिमम 1200 से 1500 कैलोरी के बीच में हम इस डाइट प्लान को पूरा रखेंगे। बिकॉज आपको वीकनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 9 दिन भूखे रह रहे हैं तो आपको वीकनेस नहीं आनी चाहिए और आपका वजन, आपका जो आपकी जो फैट लॉस जर्नी है उसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, है ना। तो मल्टीविटामिन हम इसलिए यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे बिकॉज हमें मिनरल्स विटामिन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वैकअप पे हमने यहाँ पर 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर ले लिया। उसके बाद आपको 1 हैंड पुल आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स। वर्कआउट तो हमें यहाँ पर करना नहीं है, यहाँ पर हम कर सकते हैं वॉक एंड जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जॉगिंग वॉगिंग कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 1 हैंड फुल आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 हैंड फुल आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, 1 हैंडफुल आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स। तो आपको ये कंज्यूम करना है। ये आपकी हो गई, ये फर्स्ट मील हो गई, ये सेकंड मील हो गई। तो ये आपका हो गया ड्राई फ्रूट्स। तो ये आपका ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास आप ले सकते हैं इसको, 8 बजे के आसपास आप कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके साथ में आप यहां पर लेंगे अफ्रेश, यहां पर प्लस आपको क्या करना है, अफ्रेश लेना है। अफ्रेश देखो अलर्टनेस का काम करता है, आप सभी को पता है, अलर्टनेस करता है, उसके अलावा आपको मेटाबॉलिक को बूस्ट करता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो 2 स्पून यहां पर अफ्रेश को हम रखेंगे। ओके, फिर आएगा आपका ब्रेकफास्ट, ये मील 1 है, सॉरी। फिर आपका आएगा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आपको यहां पर ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट आपका ऑलमोस्ट होगा 8 बजे के आसपास, ठीक है, 8 AM। लिखते रहना ताकि आपको समझ में आएगा पूरा डाइट प्लान कैसे क्या करना है। मैं इसको क्योंकि रफ भी करता रहूंगा, मैं बिगाड़ता भी रहूंगा, इसको इरेज भी करता रहूंगा। ओके, अब यहां पर हमारा दूसरा हम यहाँ पे करना है, 8 बजे आपको लेना है ब्रेकफास्ट आपका होगा। ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, कुट्टू का आप प्लेन डोसा ले सकते हैं। यहाँ पर कुट्टू का जो आटा होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। कुट्टू के आटे में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। कुट्टू का जो आटा होता है वो आप ये सोच लो कि जो थायराइड वाले होते हैं ना, वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं कुट्टू के आटे को। बिकॉज कुट्टू का जो आटा होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है और उसके अंदर मैग्नीशियम, प्रोटीन वो बहुत मतलब अच्छी क्वांटिटी में होता है। और जिसको गेहूं की रोटी नहीं खानी होती है या फिर बाजरे की नहीं खानी होती, तो आप कुट्टू का आटा यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट बेनिफिट है, बहुत अच्छे बेनिफिट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, कुट्टू का प्लेन डोसा आपको यहाँ पे रखना है, वो आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, कुट्टू डोसा, ठीक है। यहाँ पर 1 डोसा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हो रहा हो तो आप वेट अगर थोड़ा ज़्यादा हो आप तो 2 भी कर सकते हैं, 1 to 2। ओके, तो 2 डोसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये आपके बेस्ट ऑप्शन हो। इसके साथ में आपको यहाँ पर ऐड करना है मल्टीविटामिन। ओके, मल्टीविटामिन टेबलेट 1, ठीक है, 1 मल्टीविटामिन टेबलेट लेनी है। ब्रेकफास्ट में आपकी मल्टीविटामिन टेबलेट हो गई। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आपको प्रोटीन भी अच्छा चला गया, कार्बोहाइड्रेट चला गया, फाइबर्स चले गए और आपका यहाँ पर मल्टीविटामिन भी अच्छा सा चला गया। ओके, 1 मल्टीविटामिन के अंदर आपको सारे मिनरल्स विटामिन यहाँ पर यूज हो गए, ठीक है। ये सिर्फ 9 दिन के लिए बता रहा हूँ आपको डाइट प्लान, है ना। 9 दिन तक ही आपको फॉलो करना है। जब आपका फास्ट हो या फिर किसी भी तरीके का फास्ट हो तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ओके, फिर आएगा आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स आएगा। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट्स लेना है, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो।
जो भी आप लेना चाहते हैं, जो आपके पास में हो, लाइक बनाना हो गया या फिर एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, तो कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेना है आपको, आपकी चॉइस है, कोई भी एक लेना है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा 11 बजे से 12 बजे तक, ओके, 11 AM to 12 PM, इसके बीच में आपको लेना है। बस ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग आपके मील, मतलब जो भी आपकी मील कंप्लीट हो रही है उसके बीच में आपको पानी पीते रहना है, बिकॉज जितना पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आएगा लंच। लंच के अंदर आपको यहां पे आपको आलू रायता ले सकते हैं, आप आलू रायता बना करके ले सकते हैं, ओके। आलू रायता ले सकते हैं, या फिर आप अगर आप अल्टरनेट ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ पे लंच के अंदर आप यहाँ पर कुट्टू दलिया बना करके आप खा सकते हैं। कुट्टू दलिया, 2 ऑप्शन है यहाँ पर, कुट्टू दलिया दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि बस यहाँ पे आपको 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड करना है, ओके। फाइबर कॉम्प्लेक्स पानी के अंदर डालकर आप यूज कर सकते हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आपका आएगा इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आपको क्या करना है, मखाना खीर बना करके आप यहाँ पर ले सकते हैं, बिकॉज मखाना खीर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका फैट लॉस जर्नी के लिए, ओके। तो मखाना खीर आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आप कुट्टू दलिया को भी आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको बनाने में जो रहा हो तो आप एक साथ बना दो, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ओके। तो ये आपके लिए हो गया। फिर आपका आएगा डिनर। डिनर के अंदर आपको यूज करना है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का लेना है, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेक को अवॉइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर शेक वाला डाइट प्लान नहीं दे रहा हूँ, बस आपको इसको थोड़ा सा ग्रिल्ड करके लेना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ग्रिल्ड करके ले सकते हैं। और इन केस अगर आप फास्ट खोल रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ दूसरी मील ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप 1 चपाती और जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, सब्जी और दाल आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रॉपर आपका डाइट प्लान है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज यहां पर मैं ऐड करूंगा, बिफोर बेड। बिफोर बेड आपको क्या करना है, बिफोर बेड आपको यहां पर हल्दी का दूध ले लेना है। हल्दी दूध आपके लिए बेस्ट है, आपको सभी को पता है हल्दी मिल्क का क्या क्या बेनिफिट है विदाउट शुगर, ओके। तो यहां पर आप हल्दी दूध यहां पर ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज यहां पर इवनिंग स्नैक्स वाली जो मील है, यहां पर आपको क्या करना है, इवनिंग स्नैक्स के मील के बाद में आपको जो पनीर टिक्का वाली जो आपकी मील होगी, डिनर होगा, डिनर के साथ में यहां पर आपको फिर से फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड करना है। और यहां पर इवनिंग स्नैक्स वाली मील के साथ में आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहां पर 2 स्पून अफ्रेश को ऐड करना है, ओके। अफ्रेश ले लिया। और यहां पर पनीर टिक्का वाली के साथ में आपको यहां पर 1 मल्टीविटामिन टैबलेट्स को ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको, और समझ में आ जाएगा पूरा, और आप लिख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सुबह आप उठ रहे हैं, उठते ही आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि आपके पास में फॉर्मूला 2 जो मल्टीविटामिन वो होना चाहिए, फाइबर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और अफ्रेश होना चाहिए। 3 प्रोडक्ट्स हमें हर्बल लाइफ के चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिससे आपका फास्ट टूटता हो, ओके। अब यहां पर सबसे पहले सुबह उठे आप, सुबह उठ करके आपने 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर पिया। फिर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपने क्या किया, 1 हैंडफुल आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, आलमंड्स, कैश्यूज, जो भी आप लेना चाहते हैं, पूरा 1 हैंडफुल होना चाहिए। और उसके साथ में आप 2 फ्रेश स्पून आप यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। फिर आपका आएगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की मील में आपको सिंपल सा है, कुट्टू का डोसा आपको लेना, कुट्टू का आटा आता है, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको लेना है 1 मल्टीविटामिन टैबलेट। फिर आपका आएगा मिड स्नैक्स मील। मिड स्नैक्स मील में आपको क्या करना है, 1 सीजनल आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है, और उसके साथ में आपको 2 स्पून अफ्रेश आपको यहाँ पर कंज्यूम करना है। हम अफ्रेश को बार बार इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं ताकि आपका वाटर इंटेक भी अच्छा चला जाए, और दूसरा आपकी बॉडी अलर्टनेस और एक्टिव रहे, ओके, आपको वीकनेस नहीं आए। फिर आपका आएगा लंच। लंच के अंदर आपको यहाँ पर आलू रायता आपको यहाँ पे कंज्यूम करना है, या फिर कुट्टू का दलिया आप ले सकते हैं, और 1 स्पून आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कंज्यूम करना है। फिर आएगा आपका इवनिंग स्नैक्स मिल। इवनिंग स्नैक्स मिल में आपको मखाना खीर लेना है, या फिर कुट्टू के दलिये को आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं आटे का, और यहाँ पर आपको 2 स्पून यहाँ पर आपको फ्रेश कंज्यूम करना है, ओके। फिर आपका आएगा डिनर। डिनर के अंदर आप यहाँ पे पनीर टिक्का ग्रिल्ड ले सकते हैं, और इसके साथ में आप यहाँ पर
आपको करना है फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 स्पून, और उसके साथ में आपको यहाँ पर मल्टीविटामिन ऐड करना है। ओके, और यहाँ पे आपकी जो डाइट रहेगी वो एक और दूसरा ऑप्शन भी दिया है जहां पे आपको एक चपाती आप ले सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इसके साथ में जो भी आपके घर में नॉर्मल सब्जी बनती है, तो ये सारी आपकी प्रॉपर डाइट हो जाएगी। और सोने से पहले आपको एक हल्दी का दूध पीना, हल्दी मिल्क लेना है। अब इससे होगा क्या कि आपको ना तो वीकनेस आएगी, ना आपका फास्ट टूटेगा, और आपको हेल्दी फैट लॉस होगा। हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आपका 1 से 2 kg आपका फैट लॉस हो सकता है, या फिर अगर आपका वेट रुका हुआ है तो वो भी बहुत अच्छे से कम हो सकता है। ठीक है, बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना और इसी तरीके से इस प्रॉपर इस डाइट को फॉलो करना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कमेंट कर सकते हैं, वहां पर जाकर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। उसके अलावा संडे टू संडे जो मेरा हेल्थ सेशन चलता है, अगर उसका लिंक अगर आपको चाहिए, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको जब आप मैसेज करेंगे मुझे तो आपको वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।